आदमी का बुढ़ापा और उसके आने वाली पीढ़ियां भी इस बात से प्रभावित होती हैं कि उसने जीवन को कितनी समझदारी और तपस्या के साथ में जिया है। आज हम अपने प्यारे बच्चों से कुछ बात करेंगे और थोड़ी सी बात उनके उन अभिभावकों से भी जो कि उन पर ध्यान नहीं देते और उनकी जिंदगी को बर्बाद हो जाने देते हैं। वास्तव में केवल 7 साल की तपस्या हमारी जिंदगी को बदल सकती है। बच्चों को यह तपस्या 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की उम्र के बीच में करनी होती है और माँ बाप को भी यह तपस्या उस वक्त करनी होती है जबकि उनके बच्चे 11 वर्ष के हो गए हों और जब तक वह 18 वर्ष के हों। क्योंकि वो बच्चे हैं, वो इतने समझदार नहीं हैं कि अपने जीवन का बेहतर निर्णय ले सकें, तो उस वक्त अभिभावकों का कर्तव्य हो जाता है कि वह उस तपस्या को कराने के लिए उनके लिए उपयुक्त माहौल बनाएं और अपने जीवन में भी 1000 कठिनाइयों को सहन करते हुए, बहुत आप बिजी हैं उसके बाद भी समय निकालते हुए कुछ चीजों की तरफ ध्यान दें। आइए हम थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। जब हमारा बच्चा छोटा होता है, उसकी बाल लीलाएं देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है, दुनिया के सारे मनोरंजन एक तरफ, और वो बच्चा जब अपनी तुतलाती हुई जबान में कुछ भी बात कहता है, कुछ भी बात करता है, तो वह आपके मन को ज्यादा आह्लादित कर देता है। सबका अपने बच्चों के साथ में स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है 3-4 साल की उम्र में, माँ चाहे जैसी भी हो उसे हर हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। बाप चाहे जैसा भी हो वह उसे हर नायक से, हर हीरो से ज्यादा ताकतवर और समर्थ दिखाई देता है। उनका बाप उनका हीरो होता है। बहुत प्रेम करते हैं अपने माँ बाप से बच्चे। 7 साल के हुए, 8 साल के हुए, 10-11 साल के हुए, बड़ा प्रेम कर रहे हैं। अचानक एक दौर आता है जबकि बच्चे नाराज होने लगते हैं माँ बाप से, पिता पर क्रोध करने लगते हैं, पिता उन्हें विलन दिखाई देना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी सी बात पर बड़े गुस्से में वो रहते हैं, बड़ी नाराजगी दिखाते हैं। उनके दिमाग में आता है कि मेरे माँ बाप इतने पुराने विचारों के क्यों हैं, इतना प्रतिबंध क्यों लगा करके रखते हैं, नए जमाने की नई हवा में मुझे घूमने नहीं देते, मेरे दोस्तों के माँ बाप कितने अच्छे हैं। और ऐसा हर एक नवयुवक या नवयुवती के जीवन में समय आता है। घर वाले परेशान होते हैं, हमारा बच्चा कितना अच्छा था, अब ये कैसा हो गया। कोई किसी बाबा के या तांत्रिक के पास भी जाते हैं, कोई अलग अलग उपाय करते हैं या फिर मन ही मन परेशान रहते हैं, लेकिन चीजों को गहराई से नहीं समझ रहे होते हैं। बच्चे भी नहीं समझ रहे होते कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। आइए एक छोटी सी बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा के यहाँ एक मजदूर बड़ी मेहनत से काम करता था। एक दिन राजा अपने हाथी पर बैठ करके सवारी करते हुए आ रहा था। रास्ते में वह मजदूर मिला, शराब से टुन्न था और कहने लगा, ए राजा रुको, मुझे बताओ कि तुम अपने इस बछड़े को कितने रुपए में बेचोगे। राजा समझ गया क्या चक्कर है। उसने उस वक्त उस मजदूर को दंड नहीं दिया, बड़ी मेहनत से वह काम करता था उसके लिए। मजदूर का नशा टूट गया और उसे समझ में आ गया कि यह क्या बात हुई है। फिर भी जाकर बड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया राजा के लिए। उसे डर था कि कहीं राजा उसे राज दरबार में न बुला ले। हुआ वही, राज दरबार में उसे बुलाया गया। बुला करके उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ, तुम हमारे बछड़े को खरीदना चाहते थे ना, मूल्य पूछना चाहते हो। थर थर कांप रहा था वह मजदूर, हाथ जोड़कर राजा से कहने लगा, महाराज मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करना। वास्तव में वो तो सौदागर ही कोई और था, वो तो व्यापारी ही कोई और था जो कि आपके हाथी को बछड़ा बता रहा था। अब वो व्यापारी मर गया, अब वो व्यापारी नहीं है, अब तो मैं मजदूर हूं। राजा मुस्कुराने लगा और वह समझ गया कि वास्तव में इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। नशे में आदमी दूसरा ही होता है। अब नशा किस चीज का था? आप कहेंगे भांग का हो सकता है, शराब का हो सकता है, या उस जमाने में कोई और नशा हो वो हो सकता है। नशा एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि इन सब से बढ़कर के जो नशा होता है वह होता है ब्रह्मचर्य नाश का नशा, गंदी आदतों का नशा, व्यसनों का नशा,
जो कि 11-12 वर्ष की उम्र में मात्र बच्चों को लगना शुरू होता है, चढ़ना शुरू होता है। 15-16 साल के बच्चे होते हैं तो यह चरम पर होता है। खामोशी उन्हें पसंद रहने लगती है। वे एक स्थान पर कहीं कोने में बैठना पसंद करेंगे, दोस्तों के साथ में खेलना पसंद करेंगे। माँ बाप के साथ बात उन्हें बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। उस वक्त उनका वह विचित्र व्यवहार कई बार घर में कड़वाहट पैदा कर सकता है। कई बार उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है जब उस गलत व्यवहार के चलते चलते वे गलत रास्ते पर भी निकल पड़ते हैं। बुरे दोस्त उन्हें गंदी आदतों में डाल देते हैं। माँ बाप के साथ में उनका संबंध बेहतर तरीके से स्थापित नहीं हो रहा था तो दोस्तों के साथ में संबंध ज्यादा बेहतर होने लगते हैं। दोस्त उन्हें गलत आदतों में डाल देते हैं। अभी तक उन्हें गुस्सा ही आ रहा था, अभी तक वो एकाकी ही थे, लेकिन घर वाले इस चक्कर को सही से समझ नहीं पाए कि हमारे बच्चों के अंदर हार्मोन्स का विकास हो रहा है और उन हार्मोन्स की वजह से इस तरह की चीजें, इस तरह के चेंजेस उनके मन में आ रहे हैं। उस वक्त उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए, स्थिति को समझते हुए उनको चीजों को समझाना था, लेकिन घर वाले ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों ने बुरी आदतों में डाल दिया। अब बच्चा बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। पढ़ाई लिखाई में जो बच्चा अव्वल आ रहा था, बड़े अच्छे नंबर जिसके आ रहे थे, नंबर अच्छे नहीं आते, हर चीज में पिछड़ने लगता है। जो अच्छा स्वास्थ्य था अब खराब होने लगता है। 16-17 साल के, 18 साल के थे तब तक भी स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन 20-22-23 साल के हुए अब स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। जब आप ब्रह्मचर्य नाश करते हैं 4-5 साल बाद उसके परिणाम एकदम से सामने नहीं आते, इतने 4-5 साल बाद में ज्यादा आते हैं। एकदम से तो लगता है अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही कह रहे हैं, लेकिन परिणाम जब सामने आते हैं उस वक्त पछताते हैं, सर पटकते हैं और सोचते हैं हमने जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, हमने बड़ा गुनाह कर दिया है। माँ बाप के सामने नजर मिलाने से कतराने लगते हैं। अपराध भाव बहुत सारे आते हैं कि मेरे माँ बाप की मुझसे उम्मीद क्या थी, मैं क्या निकला। शरीर की कमजोरी उन्हें सताने लगती है, कई प्रकार के रोग उन्हें लगने लगते हैं, वो हताशा में और निराशा में डूब जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय आप जितने गलत थे उससे ज्यादा अब गलत हो गए हैं। अब आप जो निराशा में डूबे हुए हैं ना, यह निराशा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। निश्चय ही आपने शरीर का नुकसान किया है, निश्चय ही आपने अपने शरीर की जो है सप्त धातुएं उन्हीं को गड़बड़ कर लिया है, सातवीं धातु को तो विशेष रूप से गड़बड़ कर लिया है। आपने बलवीर्य को क्षय किया है। लड़कियां हैं तो अपनी ओजस्विता को आपने खोया है, मेधा बुद्धि को खोया है, लड़के भी इसी प्रकार से खोते हैं। लेकिन यदि आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो फिर आप इस समस्या से पार कैसे पाओगे, कैसे आप बाहर निकल पाओगे। अगर आपको स्वप्न दोष हो रहा है तो उससे यदि आपको 2%, 3% नुकसान है तो उसके बारे में सोच सोचकर आप 80, 90 या 100% नुकसान कर रहे हैं। छोड़ दो उन सारी की सारी चीजों को जो आपके मन में चलती थी, उन भावनाओं से बाहर निकलो, उन नकारात्मकताओं से बाहर निकलो और यह सोचो जो हो गया सो हो गया। अब मैं, अगर मेरा शरीर कमजोर है, इस कमजोर शरीर के साथ ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। जिंदगी में आप टाइम टेबल बना करके अपनी जिंदगी को अनुशासन की तरफ लेकर के आओ। ये अनुशासनहीनता, इसने आपको बर्बाद किया है। अनुशासन में लेकर आओगे, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जिंदगी में 2 समय संध्या उपासना जरूरी है और संध्या उपासना के वक्त ही कुछ समय निकालना है। शाम को अगले दिन के लिए टाइम टेबल बनना चाहिए। टाइम टेबल एक डायरी में होना चाहिए, डायरी जिसमें कि आप अपने पूरे दिन के घंटों को लिख लेंगे। आप लिखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में मुझे क्या करना है, सुबह उठ करके मुझे क्या करना है, कब मुझे व्यायाम करना है, कब प्राणायाम करना है, कब मुझे संध्या उपासना करनी है और कब मुझे स्वाध्याय करना है, अपनी किताबों को पढ़ना है। और कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा आप धार्मिक किताब को भी पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी को दूसरे अध्याय से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। 15 मिनट भी अगर आपने शुरू किया शुरुआत में, काफी है। अगर आप एक श्लोक भी श्रीमद् भगवत गीता का एक दिन में पढ़ते हो तो 2 साल में प्रत्येक लड़का या लड़की उस किताब को, उस महान ग्रंथ को पढ़ चुके होंगे। लेकिन साधक संजीवनी ही पढ़ना और दूसरे अध्याय से पढ़ना शुरू करना, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अच्छा लगेगा कि आपने अपने प्रमुख धर्म ग्रंथ को पढ़ लिया है।
यदि आप 12 साल के हैं तो 14 साल के जब तक होंगे तब तक आप उसे पढ़ चुके होंगे। अभी आपकी उम्र 40 साल भी है, किसी की 50 साल भी है, उससे पूछें आपने श्रीमद् भगवत गीता को अर्थ सहित अच्छे से पढ़ा है, वह कहेगा नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? समय नहीं मिला। क्या 15 मिनट रोज नहीं मिलती थी? यदि आप इस प्रकार से पढ़ रहे होंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। आप कोई अपनी हैबिट्स को ठीक करने के लिए किताब पढ़ेंगे 15 मिनट के लिए, तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को शेड्यूल करेंगे। किस समय भोजन करना है, किस समय स्वाध्याय करना है, किस समय खेलना है, किस समय मोबाइल पर समय बिताना है, और मोबाइल पर भी किन चीजों को देखना है, टारगेट करके देखना है। हर चीज को लिख लेंगे। अब सुबह का समय होगा, जो शाम को आपने वह लिस्ट बनाई थी उसको एक बार देखेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति देना कि मैं हर नकारात्मकता से बच करके इस लिस्ट पर काम कर सकूं। शाम को फिर आप संध्या उपासना में जब भी बैठेंगे, परमात्मा का नाम लेते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए कि उसने आपको मनुष्य बनाया है, मानव जीवन दिया है उसने आपको। उसके बाद में आप उस लिस्ट को देखेंगे मिला करके कि क्या आप पूरे तरीके से सही समय पर उस कार्य को करते हुए चले आए हैं जो कि आपने लिस्ट में लिखे हुए थे। यदि तो आपने उन सारे के सारे कार्यों को किया है तो आप उन पर टिक मार्क लगाते रहें, सही का निशान, वरना कांटा लगाते रहें। आप देखें कि जितना आपने सही के निशान लगाए हैं उससे ज्यादा यदि काटा है तो आप पूरे तरीके से असफल हैं। यदि आपके सही के निशान ज्यादा हैं तो आपको सफलता मिल रही है। और जिस दिन आप पूरा का पूरा टाइम टेबल के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना शुरू कर देंगे, मुझे 3 घंटे पहले मोबाइल से दूर हो जाना है, सोने से 3 घंटे पहले, मुझे सोने से 3.5 घंटे पहले ही भोजन कर लेना है, मुझे टीवी इत्यादि से बच करके रहना है, व्यर्थ के विचारों से बच करके रहना है, मुझे 9 बजे से पहले सो जाना है, मुझे 4 बजे से पहले उठ जाना है, मुझे इतना व्यायाम करना है तो करना है, मुझे इतना व्यायाम करना है तो करना है। जब ये सारी की सारी चीजें आप बेहतर तरीके से करना शुरू कर देंगे तो फिर यह आपकी वृत्ति बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये अच्छी आदतें लगातार आपके जीवन में होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बगैर दवाइयों के ही आप अपनी यौन समस्याओं से छुटकारा पा चुके हैं। आपकी जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगा है, आपकी नॉलेज बढ़ने लगी है। उस नॉलेज ने आपके अंदर आत्मविश्वास को पैदा कर दिया है। वह आत्मविश्वास, वह सकारात्मकता आपके चेहरे पर तेज बन करके आ रही है। आप अपने माँ बाप के प्रिय हो रहे हो, आप अपने आस पड़ोस के लोगों के प्रिय हो रहे हो, वो आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि उनके लिए कुछ करें, आप उनकी सहायता भी कर रहे हैं। उनकी सहायता करने की आदत ने आपके अंदर मानवता का विकास कर दिया है। आप जिंदगी में अगर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सभी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। उनकी दुआओं से, उनके साथ से आप जिंदगी में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी बदलती चली जाएगी। यदि आप नकारात्मकता में डूबे रहोगे, नेगेटिव चीजों को सोचते रहोगे और हर वक्त चीजों के इलाज में पड़े रहोगे, जो बीमारियां आपने पाल ली हैं उनके इलाज में पड़े रहोगे, तो आपका पैसा भी नष्ट हो जाएगा और आपकी जिंदगी का चहुमुखी विकास भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप सही दिशा में बढ़ोगे, उन लोगों से बच करके रहोगे जो आपको डरा रहे हैं, आपने इतना कुछ कर लिया है, ये कर लिया है, आपका विनाश हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, उन चीजों के चक्कर में यदि आप पड़े रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उन माँ बाप से मैं पुनः कहना चाहता हूं जिनके बच्चे इस तरह की गलत आदतों में पड़े हुए हैं, आपका कर्तव्य है भाई उन बच्चों का हाथ पकड़ करके उन्हें सही दिशा में लेकर जाने का। आपके पास तजुर्बा है, आप अभिभावक हो, आप संरक्षक हो। पिता का अर्थ ही यही होता है, जो रक्षण करता है, जो तारता है वही पितृ होता है। माता का मतलब यही होता है कि जो निर्माता होती है वही माता होती है। बच्चों का निर्माण करना, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना, उन्हें गलत आदतों से बचाना, जब वह कहीं गड्ढे में दिखाई दे तो अपना हाथ दे करके उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करना, उनकी एक एक गतिविधि पर ध्यान रखना, जब उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ रहे हों तो उनकी बात को उनकी जगह अपने आप को रख करके देखना, ये सारे के सारे काम आप करना शुरू कर दो। यदि हमारे परिवार अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा और समाज अच्छा होगा तो देश तरक्की करेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।